दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ चैनल ज्ञानी राजकुमार। आज हम आपको महामंत्र के बारे में बताएंगे जिसे आप सभी लोग गायत्री मंत्र के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं गायत्री मंत्र एक कॉमन मंत्र है, लेकिन भूल करते हैं वे लोग जो इस महामंत्र को कॉमन कहते हैं। अज्ञानी होते हैं वे लोग जो गायत्री मंत्र को कॉमन अर्थात साधारण मंत्र कहते हैं। दोस्तों, आज से आप अपने दिलो दिमाग में यह गांठ बांध लीजिए कि गायत्री मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं बल्कि महामंत्र है। गायत्री मंत्र सभी मंत्रों में सर्वोत्कृष्ट माना गया है। इस महामंत्र का जाप करने वाले को गायत्री माता संसार सागर से तार देती हैं, इसीलिए इसका नाम गायत्री है। कई लोग इस मंत्र का जाप तो करते हैं, परंतु इसका जाप कैसे करना चाहिए, इसका उच्चारण किस प्रकार करना चाहिए, इस मंत्र का जाप कितनी बार करना चाहिए, उन्हें पता ही नहीं होता। इस मंत्र का पूर्ण अर्थ क्या है उन्हें मालूम ही नहीं है। कई लोगों से जब आप पूछेंगे तो वह आपको गोल मोल घुमाकर बातें बता देंगे, परंतु इस महामंत्र का सही अर्थ नहीं बताएंगे, क्योंकि इस महामंत्र का वास्तविक अर्थ बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, यह समस्त जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहें, बीच में अधूरा न छोड़ें। और अगर आपने सर्वश्रेष्ठ चैनल ज्ञानी राजकुमार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, गायत्री वेद की माता और पाप को नष्ट करने वाली हैं। गायत्री के अतिरिक्त भूलोक में और स्वर्गलोक में पवित्र करने वाला और कोई नहीं है। जो लोग प्रतिदिन नियम से इस महामंत्र का जाप करते हैं, उनके जीवन में इस मंत्र के प्रभाव से कोई अभाव नहीं रहता। गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा गया है। इसको अत्यंत प्रभावी मंत्रों में से एक मंत्र माना गया है। दोस्तों, आज हम आपको गायत्री मंत्र का सरल और गोपनीय अर्थ बताएंगे, यहाँ तक कि एक एक शब्द के अर्थ से अवगत कराएंगे। दोस्तों, गायत्री मंत्र महामंत्र है, वेदों का एक महत्वपूर्ण मंत्र है, जिसकी महत्ता ओम के लगभग बराबर ही मानी जाती है। यह यजुर्वेद के मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः और ऋग्वेद के छंद 3.6210 के मेल से बना है, इसीलिए इसे सावित्री भी कहा जाता है। दोस्तों, अब हम आपको यह मंत्र बताते हैं और इस मंत्र का गोपनीय अर्थ बताते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों, जो ओम है इसका अर्थ है सर्वव्यापक, सबकी रक्षा करने वाला। जो भू है उसका अर्थ है सत्य स्वरूप स्वयंभू परमात्मा। और जो भुव है उसका अर्थ है चैतन्य स्वरूप। और जो स्व है उसका अर्थ है आनंद स्वरूप। और जो तत् है उसका अर्थ है वह अनंत परमात्मा। उसके बाद जो सवितु है सभी का जनक अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पालन एवं संहार करने वाला है। और जो वरेण्यम है उसका अर्थ है श्रेष्ठतम है।
जो श्रेष्ठतम है, भक्ति के योग्य है। भर्गो का अर्थ है तेजोमय अर्थात प्रकाशमान है, जैसे सूर्यदेव। देवस्य का अर्थ है परमात्मा का। धीमहि का अर्थ है चिंतन करते हैं। धियो का अर्थ है बुद्धियों को। यो का अर्थ है वह परमात्मा। नह का अर्थ है हमारी। और अंत में प्रचोदयात का अर्थ है धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष में प्रेरणा करें तथा संसार से हटाकर निष्काम कर्म व भक्ति योग द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए शुद्ध बुद्धि प्रदान करें। दोस्तों, यह मंत्र का पूर्ण अर्थ है। अब मैं आपको बताऊं कि पुराणों में कहा गया है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी को आकाशवाणी द्वारा यह गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ था। मां गायत्री की कृपा से ब्रह्मा जी ने गायत्री मंत्र की व्याख्या अपने चारों मुखों से 4 वेदों के रूप में की थी। प्रारंभ में गायत्री सिर्फ देवताओं तक सीमित थी, लेकिन जिस प्रकार भगीरथ कड़ी तपस्या करके गंगा मैया को स्वर्ग से धरती पर उतार लाए, उसी तरह विश्वामित्र ने भी कठोर साधना करके गायत्री की महिमा अर्थात गायत्री मंत्र को सर्वसाधारण तक पहुंचाया। दोस्तों, महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी कहते हैं, जैसे फूलों में शहद, दूध में घी सार रूप में होता है, ठीक वैसे ही समस्त वेदों का सार गायत्री है। यदि गायत्री मंत्र को सिद्ध कर लिया जाए तो यह कामधेनु के समान है। जिस प्रकार कामधेनु गाय सभी इच्छाओं की पूर्ति कर देती है, उसी प्रकार इस गायत्री मंत्र के द्वारा भी समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। अगर आप गायत्री मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो प्रातः काल गायत्री मंत्र का जप खड़े होकर तब तक करें जब तक सूर्य भगवान के दर्शन न हो जाएं, और संध्या काल में गायत्री मंत्र का जाप बैठकर तब तक करें जब तक आकाश में तारे न दिख जाएं। गायत्री मंत्र का 1000 बार जाप सबसे उत्तम माना गया है। गायत्री मंत्र तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का सार है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि गायत्री छंद सामहम, अर्थात गायत्री मंत्र मैं स्वयं ही हूं। याद रखना दोस्तों, गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम मंत्र है। जो कार्य संसार में किसी अन्य मंत्र से हो सकता है, वह कार्य गायत्री मंत्र से भी अवश्य हो सकता है। आपको इस मंत्र का उच्चारण पूर्ण रूप से शुद्ध करना है। इस मंत्र की महिमा का जितना भी गुणगान किया जाए उतना कम ही है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का भय उत्पन्न हो रहा हो तो आप गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करें, भय तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगा। अगर आप किसी भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं, गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करें, भूत प्रेत बाधाएं आपसे दूर भाग जाएंगी। इसी प्रकार अगर आप नौकरी से परेशान हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपके ऊपर कर्ज बहुत हो गया है, अगर आपकी नौकरी में आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके जीवन में आपको परेशान कर रही है, तो आप इस मंत्र का जाप 108 बार करें तो आपकी समस्त समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, ऋषि विश्वामित्र जी कहते हैं कि गायत्री मंत्र के समान चारों वेदों में कोई मंत्र नहीं है। चारों वेद, कोई भी यज्ञ, किसी भी प्रकार का दान, कोई भी तपस्या गायत्री मंत्र की एक कला के समान भी नहीं है। इतना महान है यह गायत्री मंत्र। सच तो यह है कि संसार में अन्य किसी भी मंत्र के जाप को करने से पहले या किसी भी देवी देवता की
उपासना करने से पहले गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि यस्य कस्यापि मंत्रस्य पुरश्च रणमारभेत व्याहरि तित्रय संयुक्ताम गायत्रीम चायुतम जपेत। नरसिंह हार्क वराहाणाम तांत्रिक वैदिकम तथा विना जप्त्वातु गायत्रीम तत्सर्वम निष्फल भवेत। अर्थात चाहे किसी भी मंत्र की साधना की जाए, उस मंत्र को गायत्री सहित जपना चाहिए। चाहे नरसिंह, सूर्य, वराह आदि किसी की भी उपासना हो या वैदिक एवं तांत्रिक प्रयोग किया जाए, बिना गायत्री के जप के सब निष्फल होते हैं। इसलिए दोस्तों, गायत्री की उपासना अर्थात गायत्री मंत्र का जाप नित्य प्रति नियम से प्रत्येक साधक के लिए परम आवश्यक है। जो भी मनुष्य नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उसकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजें, और अगर आपके मन में कोई शंका या सवाल हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य पूछ सकते हैं। जय श्री राम।